हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक लेटेस्ट कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए जल्दी से आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है यूडोक से, जिसकी मॉम उसे बिना बताए दूसरी शादी कर लेती है। वो यूडोक को उसके सौतेले बाप और सौतेली बहन से मिलवाती है। अब वो सब साथ में रहने वाले होते हैं। उसकी सौतेली बहन का नाम किम यून होता है, जो बहुत ब्यूटीफुल होती है। यूडोक को भी वो किसी गुड़िया की तरह लगती है। यूडोक के स्टेप डैड बताते हैं कि बचपन में किसी सदमे की वजह से किम यून की आवाज चली गई थी और अब वो केवल इशारों में बात करती है। फिर वो कहते हैं कि वैसे तुम बिल्कुल किसी बड़े आदमी जैसे लगते हो। यूडोक सोचता है कि ये सब मुझे किसी ड्रामा की तरह लग रहा है। अब वो सब एक घर में रहना शुरू कर देते हैं। एक घर में रहते हुए यूडोक और किम यून का बार बार आमना सामना होता रहता है। कभी वो उस टाइम रूम में गलती से चला जाता है जब किम यून कपड़े चेंज कर रही होती है, और कभी वो गलती से तब वॉशरूम में घुस जाता है जब किम यून वॉशरूम यूज कर रही होती है, और कभी तो वो कपड़े सुखाते टाइम गलती से किम यून की पैंटी उठा लेता है। भले ही वो बेचारा ये सब गलती से करता है, लेकिन फिर भी किम यून उससे चिढ़ जाती है। वो उससे माफी मांगने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन किम यून उसे इग्नोर कर देती है। यूडोक सोचता है कि शायद मेरे जैसे दिखने वाले लड़कों को अपना भाई मानना उसके लिए बहुत डरावना है। इसके बाद किम यून यूडोक की स्कूल में एडमिशन लेती है, जहां वो यूडोक की ही क्लास में होती है। उसके क्लास में जाने के बाद टीचर सबको बताती है कि ये बोल नहीं सकती है। क्लास के लड़के तो इतनी सुंदर लड़की को देखकर पागल हो ही जाते हैं, लेकिन साथ ही लड़कियों को भी किम यून बहुत सुंदर लगती है। एक लड़की को उसकी सुंदरता से जलन होती है। वो अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम्हें तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है ना। दूसरा लड़का कहता है कि मैं इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। किम यून की सीट यूडोक के पास होती है। खुद को इग्नोर होता देख वो सोचता है कि शायद कि स्कूल में किसी को हमारे रिश्ते के बारे में नहीं बताना चाहती है। वैसे भी मेरे लुक की वजह से कोई भी मेरा फैन नहीं बनना चाहता है और टीचर्स भी मुझे इग्नोर करते हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये अच्छा ही है। मेरी लाइफ तो मजे से कट रही है। तभी क्लास के कुछ बच्चे किम यून से बात करने आते हैं। उनमें से एक उसका नंबर मांगता है, तो ओनू नाम का लड़का उन सबको भगा देता है। तभी सुमिन अपने बॉयफ्रेंड युनक्यू के साथ वहाँ आती है। ओनू किम यून से उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है, लेकिन युनक्यू उससे हड़काते हुए चुप रहने के लिए कहता है। वो खुद किम यून को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है। ये सुनकर सुमिन चिढ़ते हुए कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। युनक्यू उसे इग्नोर करते हुए किम यून से कहता है कि मैं 5 तक गिनूंगा, अगर तब तक तुमने अपना जवाब नहीं दिया तो मैं इसे तुम्हारी हाँ मानूंगा। ऐसा कहकर वो काउंटिंग शुरू करता है। साइड से सुमिन चिल्लाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। युनक्यू झल्लाते हुए उसे चुप रहने के लिए कहता है। साइड से यूडोक सोचता है कि मुझे इनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन किम यून अब मेरी बहन बन चुकी है। अगर मैं बीच में बोला तो शायद किम यून मुझसे नाराज हो सकती है। उधर युनक्यू की गिनती खत्म होती है और इधर यूडोक चिल्लाता है कि चुप रहो। वो मन ही मन में सोचता है कि मैं ये क्या बेवकूफी कर रहा हूँ। ओनू उसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि क्या तुम हमारी वजह से डिस्टर्ब हो गए। युनक्यू उसे डांटते हुए कहता है कि तुम इससे माफी क्यों मांग रहे हो। क्या तुमने कभी इसे लड़ते हुए देखा है जो तुम इससे इतना डर रहे हो। ये तो बस एक गोरिल्ला जैसा है। साइड से सुमिन कहती है, लेकिन दिखने में तो ये एक गुंडे जैसा लगता है। युनक्यू कहता है कि ये बस दिखने में डरावना है। ओनू पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। यूडोक कहता है कि तुम्हें उस लड़की को परेशान नहीं करना चाहिए। युनक्यू पूछता है कि हम तुम्हारी बात क्यों माने। यूडोक मन में कहता है क्योंकि मैं इसका भाई हूँ, लेकिन किम यून को मैं पसंद नहीं हूँ। वो उनसे कहता है कि मुझे दूसरों को बुली करने वाले पसंद नहीं है। युनक्यू कहता है कि क्या तुम पिटना चाहते हो। चुपचाप अपना डेली वाला सोने का काम करो। यूडोक कहता है कि वो तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन तुम उसे परेशान मत करो। युनक्यू कहता है तुम इसके क्या लगते हो। यूडोक कहता है कि मैं इसका फ्रेंड हूँ। युनक्यू चिढ़ते हुए कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम पिटे बिना नहीं मानोगे, और ऐसा कहकर वो यूडोक को मारता है, लेकिन यूडोक को कुछ महसूस नहीं होता। वो कहता है कि अब तुमने मुझे मारा है तो मुझे भी तुम्हें ये सूद समेत वापस तो करना ही पड़ेगा। युनक्यू डरते हुए उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन यूडोक उसे एक थप्पड़ में ही चित कर देता है। फिर वो युनक्यू की गर्लफ्रेंड और उसके फ्रेंड से उसे ले जाने के लिए कहता है। वो दोनों उसे उठाकर ले जाते हैं। यूडोक किम यून से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन किम यून अपना बैग लेकर वहाँ से चली जाती है। घर में जाने पर वो किम यून को सॉरी बोलता है।
उसके जाने के बाद वो सोचता है कि शायद मेरा वायलेंट नेचर देखने के बाद ये मुझसे और ज्यादा नफरत करने लगी है। अगले दिन शाम को युनकू का पूरा गैंग किम यून को घेर लेता है। ओनू कहता है कि यूडोक तुम्हारा भाई है, ये तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। युनकू पूछता है कि क्या तुम उसके साथ सेम घर में रहती हो और तुम दोनों सेम बेड पे सोते हो। सुमिन कहती है कि ये दोनों तो भाई बहन है ना। ओनू कहता है कि ये कुछ बोल नहीं रही है, तो क्या इसका ये मतलब है कि हम सही सोच रहे हैं। युनकू कहता है कि तुम्हारे भाई की वजह से मैं स्कूल में इतना बदनाम हो गया हूँ कि अभी मैं स्कूल भी नहीं जा सकता हूँ। वो अपने फेस की तरफ इशारा करके पूछता है कि तुम इसकी जिम्मेदारी कैसे लोगी। किम यून उसे घूर कर देखती है। वो कहता है कि चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ और भी लड़के वेट कर रहे हैं। ऐसा कहकर वो जबरदस्ती किम यून को ले जाने लगता है। तभी साइड से यूडोक उन्हें रुकने के लिए कहता है। उसे वहाँ देखकर युनकू की हालत खराब हो जाती है। वो डरकर किम यून का हाथ छोड़ देता है। यूडोक पूछता है कि क्या तुम इसे बुली करना नहीं छोड़ोगे। युनकू हाँ कहता है। यूडोक इसका रीजन पूछता है तो वो कहता है क्योंकि तुमने मुझे मारा था, इसका बदला तो मैं तुम्हारी बहन से लूंगा। यूडोक सोचता है कि वायलेंस सब ठीक करने का सही तरीका नहीं है। उसे ऐसा देखकर युनकू डरकर पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो। यूडोक उनसे कहता है कि तुम मुझे तब तक पीट सकते हो जब तक तुम्हारा मन न भर जाए, लेकिन इसके बाद तुम्हें किम यून को बुली करना बंद करना होगा। युनकू पूछता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। यूडोक कहता है कि अगर तुम किम यून को बुली नहीं करने का प्रॉमिस करते हो तो मैं यहाँ से हिलूंगा तक नहीं। ये सुनकर युनकू खुश होकर उसे मारने के लिए रेडी हो जाता है। वो उसे इतना मारता है कि यूडोक खून की उल्टियाँ करने लगता है। युनकू उसे मार मार कर थक जाता है। सुमिन उसे रुकने के लिए कहती है। ओनू भी कहता है कि अब बस करो, वरना कहीं ये मर गया तो हम सब फंस जाएंगे। युनकू उसे और मारना चाहता है, लेकिन तभी किम यून आकर यूडोक की बॉडी को कवर कर लेती है। युनकू उसे हटने के लिए कहता है, लेकिन किम यून हटने से मना कर देती है। वो रो रही होती है। युनकू फिर से उसे हटने के लिए कहता है, लेकिन किम यून हाथ जोड़कर उससे यूडोक को छोड़ने की रिक्वेस्ट करने लगती है। उसे ऐसा देखकर युनकू बहुत इरिटेट हो जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो किम यून को बुली नहीं करता। किम यून अभी भी यूडोक के लिए रो रही होती है, लेकिन नेक्स्ट डे से किम यून का बिहेवियर यूडोक के लिए चेंज हो जाता है। अब वो उसे हक करने लगती है। वो हमेशा यूडोक के साथ बैठकर उसे हक करती रहती है, और तो और वो यूडोक के बेड पर भी कब्जा कर लेती है। एक दिन जब यूडोक घर वापस आता है तो वहाँ उसे उसके पेरेंट्स के साथ एक और लड़की दिखाई देती है। वो पूछता है कि ये कौन है। उसकी मॉम कहती है कि इसका नाम दासोम है और ये किम यून की बड़ी बहन है। उसके स्टेप फादर कहते हैं कि ये बुसान में रह रही थी, लेकिन अब ये यहाँ रहने आ गई है क्योंकि इसे अपनी बहन की बहुत चिंता थी। यूडोक कहता है कि क्या अब मेरी एक और छोटी बहन है। दासोम कहती है कि मैं तुमसे 1 महीना बड़ी हूँ, तो उस हिसाब से मैं तुम्हारी बड़ी बहन हुई। तभी किम यून आकर यूडोक को हक करती है। दासोम किम यून को अलग करते हुए यूडोक से कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, लेकिन किम यून फिर से यूडोक से चिपक जाती है। दासोम यूडोक से कहती है कि तुमने किम यून पर क्या जादू किया है जो वो एक गोरिल्ला जैसे दिखने वाले से इतना चिपक रही है। वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। दासोम फिर से किम यून को यूडोक से अलग करने लगती है। उनके पेरेंट्स कहते हैं कि ये तो कितनी जल्दी फ्रेंड्स बन गए हैं। यूडोक तो बहुत परेशान हो रहा होता है। वो सोचता है कि मेरी लाइफ में ये दूसरी आफत आ गई है, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। और यहीं पर इस ड्रामा के फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। जल्द ही मैं इसके सेकंड एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगी। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।